हेलो फ्रेंड, आज के इस सेशन में हम क्रिस्टलोग्राफी के बारे में डिस्कशन करेंगे दोस्तों। पहले तो हम इसका बेसिक पॉइंट कुछ डिस्कशन करेंगे, उसके बाद दोस्तों उसका एडवांस एंड एप्लीकेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे दोस्तों। तो ये जो क्रिस्टलोग्राफी आप देख रहे हो, ये दोस्तों दो वर्ड है। पहला वर्ड क्या है दोस्तों? क्रिस्टल। दूसरा वर्ड है दोस्तों ग्राफी। तो क्रिस्टलोग्राफी का मतलब यही है दोस्तों, स्टडी ऑफ क्रिस्टल। It means crystallography is simply a fancy word meaning study of crystal. The study of crystalline solid and the principle that govern their growth, external shape and internal structure. Crystallography is easily divided into three sections: geometrical, physical and chemical. दोस्तों आपको यहाँ पे बता चुका हूँ कि क्रिस्टलोग्राफी का मतलब क्या है दोस्तों? द स्टडी ऑफ क्रिस्टल। क्या क्या स्टडी करेंगे दोस्तों? उसका एक्सटर्नल शेप क्या है दोस्तों, दुनिया में क्या है, एक बेसिक बिल्डिंग। जैसे कि हमारे बॉडी में दोस्तों क्या होता है कि एक बेसिक यूनिट होता है जो सेल होता है, ऐसे ही दोस्तों क्रिस्टल, कोई भी क्रिस्टल देख लो दोस्तों, ये दोस्तों कोई भी मिनरल देख लो, ये दोस्तों सिंपल सा एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जो कि क्रिस्टल से ही बना। बहुत सारे क्रिस्टल जब इकट्ठा हो जाते हैं दोस्तों, तभी जो दोस्तों मतलब कि एक मिनरल बनता है। तो क्रिस्टलोग्राफी में हम एक बेसिक यूनिट, जो ये छोटे वाले पार्ट आप देख रहे हो दोस्तों, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। इनका क्या क्या दोस्तों? एक्सटर्नल ग्रोथ देखेंगे, इनका इंटरनल एटॉमिक अरेंजमेंट देखेंगे, इनका दोस्तों क्या देखेंगे? एक्सटर्नल शेप देखेंगे, शेप कैसा है, ओके, आउटलाइन कैसा है, इंटरनली एटॉमिक अरेंजमेंट कैसा कैसा है, इनके बारे में दोस्तों हम क्रिस्टलोग्राफी में टोटल डिस्कशन करेंगे। ओके, क्या क्या? ग्रोथ, एक्सटर्नल शेप एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। जनरली हम जब क्रिस्टलोग्राफी को स्टडी करेंगे दोस्तों, यहाँ पे तीन चीजों को हम ध्यान में रखते हुए डिस्कशन करेंगे दोस्तों। क्या क्या तीन चीज एक क्रिस्टल का दोस्तों, क्या क्या तीन चीज होते हैं दोस्तों? पहले होता है इसका केमिकल। क्रिस्टलोग्राफी में क्या क्या देखेंगे दोस्तों? केमिकल। केमिकल क्या है कि ये केमिकल, एक क्रिस्टल में दोस्तों एटम रहते हैं, एक क्रिस्टल के अंदर बहुत सारे एटम मॉलिक्यूल रहते हैं दोस्तों। तो इनके प्रॉपर्टी, ये कौन सा एटम यहाँ पे मिल रहा है, ये दोस्तों केमिकल के अंदर जाता है। और एटॉमिक जो अरेंजमेंट होता है, शेप, कितना डिस्टेंस पे एक एटम यहाँ पे है, दूसरा एटम यहाँ पे है, तीसरा एटम, चौथा एटम यहाँ पे है दोस्तों, कैसा उनका एटॉमिक अरेंजमेंट है, कितना डिस्टेंस में है दोस्तों, उसको हम फिजिकली हम डिस्कशन करेंगे। किसका दोस्तों बहुत ज़्यादा गैप है, किसका दोस्तों बहुत कम गैप है। तो ये एक मतलब कि फिजिकली हमें ये स्टडी करना पड़ेगा। ओके, और किसका दोस्तों एक एक्स डायरेक्शन में एटम दोस्तों क्या हो रहा है कि ग्रोथ हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में ग्रोथ हो रहा है, वाई डायरेक्शन में भी ग्रोथ हो रहा है। लेकिन एक्स डायरेक्शन में दोस्तों यहाँ पे बहुत गैप, एटम के बीच में बहुत ही गैप है दोस्तों, और वाई डायरेक्शन के बीच में, वाई डायरेक्शन में दोस्तों एटॉमिक गैप दोस्तों बहुत ही कम है। तो ये भी हमें फिजिकली स्टडी करना पड़ेगा दोस्तों क्रिस्टल में। और ज्योमेट्रिकल, आपको भी पता है दोस्तों, ये जो एटम का मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन देख रहे हो, कितना कितना गैप में देख रहे हैं, उनका जो ज्योमेट्रिकल पैटर्न होता है दोस्तों, उसको भी हम इस क्लास में हम डिस्कशन करेंगे। तो डिफरेंट एटॉमिक अरेंजमेंट गिव्स राइज टू डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिस्टल। ये पॉइंट याद रखना दोस्तों, डिफरेंट अरेंजमेंट, डिफरेंट एटॉमिक अरेंजमेंट गिव्स राइज टू डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिस्टल। डिफरेंट टाइप ऑफ व्हाट? क्रिस्टल। ओके, दुनिया में एटॉमिक अरेंजमेंट डिफरेंट होते हैं दोस्तों। तो डिफरेंट एटॉमिक अरेंजमेंट होते हैं, तो ऑब्वियसली दोस्तों क्रिस्टल भी डिफरेंट बनेंगे। तो कितने टाइप के दोस्तों क्रिस्टल बनेंगे, इनके बारे में आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे। इन क्रिस्टलोग्राफी टॉपिक में दोस्तों हम यहाँ पे सब क्रिस्टल जो पैटर्न होता है डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको और एक बात बताना चाहूंगा दोस्तों, ये जो क्रिस्टल देख रहे हो दोस्तों, सभी क्रिस्टल कुछ एटम से बनते हैं दोस्तों। ये एटम, बहुत कुछ एटम जब ऐड हो जाते हैं दोस्तों तब क्रिस्टल बनता है। बहुत कुछ क्रिस्टल जब ऐड हो जाएंगे दोस्तों मिनरल बनता है। तो दोस्तों ये याद रखना, जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है क्रिस्टल का ना, क्या है दोस्तों? एटम, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। ओके, उस एटॉमिक अरेंजमेंट कैसे होता है दोस्तों, वो एटॉमिक अरेंजमेंट टोटल थ्रू आउट द क्रिस्टल में कैसा रहता है दोस्तों, ये डिपेंड करता है दोस्तों क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कशन करते हैं दोस्तों। एक होता है हमारा मोटिव, एक क्या होता है दोस्तों? मोटिव और बेसिस उसको बोला जाता है। इतना समझ लीजिए मोटिव का मतलब क्या है दोस्तों, इतना समझ लीजिए मोटिव का मतलब एक एटम ही समझ लीजिए, एक एटम। क्रिस्टल में क्या होता है? एक एटम होता है दोस्तों, उसके बाद दूसरा एटम होता है, उसके बाद तीसरा एटम होता है। इनका जो अरेंजमेंट होता है दोस्तों, उस पर
आपको क्रिस्टल देखने को मिलेगा। तो अभी मैं मोटिव के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया दूंगा दोस्तों। एक क्रिस्टल कंटेन ए क्रिस्टल यूनिट कॉल्ड द बेसिस और मोटिव उसको बोलते हैं, दैट इज रिप्रेजेंट इन 3 डायमेंशन टू जनरेट द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ओके, मतलब कि ये यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे दुनिया में किसी भी क्रिस्टल में आप देखोगे दोस्तों, ये मोटिव का रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। ये दोस्तों ये तो 1 डायमेंशन दिखाई देता है, लेकिन 3 डायमेंशन में अगर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, ये दोस्तों x, ये दोस्तों y, ये दोस्तों आपका z, ये दोस्तों x, ये दोस्तों y। ओके, ये जो 3 डायरेक्शन में आपको देखने को मिल रहा है किसका दोस्तों, सेल और मतलब कि मोटिव का दोस्तों अरेंजमेंट, तभी दोस्तों आपको क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ओके, द एनवायरमेंट ऑफ ईच रिपीटेड यूनिट इज सेम थ्रू आउट द क्रिस्टल। यहाँ अगर आपको एक क्यूबिक मिल रहा है दोस्तों, क्यूब मिल रहा है, यहाँ पे क्या होगा कि क्रिस्टल का जो मोटिव का अरेंजमेंट ऐसा मतलब एटॉमिक अरेंजमेंट ऐसा आपको देखने को मिलेगा। ये दोस्तों 3D में होगा, फिर ये दोस्तों कैसे होगा, 3D में होगा। ओके, ये जो मोटिव का रिप्रेजेंटेशन होगा सेम थ्रू आउट द क्रिस्टल, द बेसिस में बी सिंगल एटम, द एनवायरमेंट ऑफ ईच रिपीटेड यूनिट इज सेम। ये दोस्तों ये जो पॉइंट देख रहे हैं दोस्तों, थ्रू आउट द सेम ही होगा टोटल होल क्रिस्टल में। द बेसिस में बी सिंगल एटम और मॉलिक्यूल और इट में बी मल्टीपल और मोर देन 1 एटम। यहाँ पे आप देख सकते थे बेसिस में भी सिंगल एटम और मॉलिक्यूल और इट में बी ए स्मॉल ग्रुप ऑफ एटम। ओके, कभी कभी क्या होता है, ये तो एक ही आप यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ये एक ही है दोस्तों। कभी कभी 2-2 करके भी आपको रहेंगे, यहाँ पे भी 2-2 रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि इक्वली अरेंज होना चाहिए एक क्रिस्टल बनाने के लिए, एक सिमिलर रिपीटेशन होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से क्रिस्टल देखने को मिलेगा। ईच रिपीटेशन बेसिस ग्रुप हैज द सेम स्ट्रक्चर एंड द सेम स्पैटियल ओरिएंटेशन। स्पैटियल ओरिएंटेशन मतलब एक ही ये पॉइंट है दोस्तों, ये मोटिव आ गया, दूसरा पॉइंट दोस्तों यहाँ पे आएगा एक क्रिस्टल में, तीसरा पॉइंट, ऐसे दोस्तों थ्रू आउट द क्रिस्टल आपको इतना ही स्पेस देखने को मिला है। ये स्पेस और ये स्पेस एक्स होगा, ये भी एक्स होगा दोस्तों, सेम होगा थ्रू आउट द क्रिस्टल सिस्टम। ओके, तो यही है दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा हम क्या अभी तक बताए दोस्तों। दुनिया में जितने भी क्रिस्टल बनते हैं दोस्तों, कुछ मॉलिक्यूल या एटम से बनते हैं दोस्तों, एटम। और एटम का अगर रिपीटेड ओरिएंटेशन रहा दोस्तों, रिपीटेड अरेंजमेंट रहा, रिपीटेड अरेंजमेंट रहेगा दोस्तों, तो क्या बनेगा, एक एटम हो दोस्तों, रिपीटेड अरेंजमेंट होगा, तो आपको यहां पे क्या बनेगा दोस्तों कि क्रिस्टल बनेगा। ओके, क्रिस्टल बनेगा दोस्तों। ओके, वो भी कैसे अरेंजमेंट दोस्तों, 3D पैटर्न में। ओके, 1D भी बन सकता है, 2D भी बन सकता है, लेकिन आपको क्रिस्टल देखने के लिए दोस्तों 3D, क्योंकि सब कुछ 3D में होता है। ओके, तो उनका अरेंजमेंट कैसा, अगर ये एटम है दोस्तों, ये ऐसा रहा, ये ऐसा रहा, ये इनका दोस्तों एटॉमिक अरेंजमेंट ऐसे आपको देखने को मिल रहा है। ओके, इनके इस डायरेक्शन में भी ऐसे ऐसे देखने को मिल रहा है। ओके, ये और एक तीसरा डायरेक्शन भी आप निकाल लो यहाँ पे। ओके, तो दोस्तों ये जो यहाँ पे जो एक्स डिस्टेंस है, ये भी दोस्तों एक्स डिस्टेंस है, ये भी दोस्तों एक्स डिस्टेंस है। तो स्पैटियल अरेंजमेंट एक क्रिस्टल में क्या होता है कि थ्रू आउट द क्रिस्टल सेम रहता है, और ये जो पॉइंट है मतलब इक्वल इंटरवल में आपको एक रिपीटेड पॉइंट ये देखने को मिल रहा है दोस्तों। ओके, ये इक्वल ओरिएंटेशन में, ये इस डायरेक्शन में, तो इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, मोटिव। ओके, मोटिव और बेसिस भी बोलते हैं। तो ये मोटिव को अगर हम स्टडी करेंगे कि ये अरेंज कैसा हो रहा है, तो आपको मतलब कि क्रिस्टल के बारे में पूरा आइडिया हो जाएगा दोस्तों। कहने का मतलब यहां पे अगर किसी में दोस्तों मोटिव ऐसे ऑर्गेनाइज हो रहा है, 1 2 3 4 5, ओके, और 2D में बनाने की कोशिश करूंगा, और यहां पे दोस्तों पूरा इक्वल डिस्टेंस में दोस्तों यहां पे अरेंज हो रहा है। ओके, यहां पे देख सकते हैं आपको क्यूबिक क्रिस्टल देखने को मिलेगा दोस्तों, क्यूबिक क्रिस्टल देखने को मिलेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो क्रिस्टल है दोस्तों, ये दोस्तों एक्स है, ये दोस्तों एक्स, इनका जो डिस्टेंस है, इनका डिस्टेंस दोस्तों पूरा सेम है। लेकिन कभी कभी क्या हो जाएगा दोस्तों, ये और ये ऐसा भी तो क्रिस्टल बन सकता है। यहाँ पे x इज नॉट इक्वल टू वाई, x इज नॉट इक्वल टू वाई, तो ये जो डिस्टेंस है दोस्तों x, ये दोस्तों y है। क्या x इज इक्वल टू वाई होता है क्या, नहीं ना, x इज नॉट इक्वल टू वाई। तो डिफरेंट अरेंजमेंट, ये एक डिफरेंट क्रिस्टल है, ये एक दोस्तों डिफरेंट क्रिस्टल है। इस क्रिस्टल का नाम अगर P दे देते हैं तो इस क्रिस्टल का नाम Q देंगे, क्योंकि इसमें जो ऑर्गेनाइज है, मोटिव का ऑर्गेनाइज है दोस्तों, कुछ अलग तरीके से ऑर्गेनाइज हुआ है, यहाँ पे कुछ अलग तरीके से ऑर्गेनाइज हुआ है। तो शायद आपको मोटिव के बारे में समझ में आ गया होगा।
तो मोटिव का रिप्रेजेंटेशन के वजह से दोस्तों हमें डिफरेंट डिफरेंट क्रिस्टल देखने को मिलता है दोस्तों। यहां पे देखिए, क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज द पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम इन द क्रिस्टल, एसोसिएशन ऑफ ईच लैटिस पॉइंट विथ ए ग्रुप ऑफ एटम। देखिए दोस्तों ये क्या बोल रहा है फर्स्ट सेंटेंस में, देखिए क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज ए पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम। ये देखिए दोस्तों, ये पॉइंट, ये देखिए एक पीरियड में दोस्तों पूरा रिपीटेड होके दोस्तों क्रिस्टल यहाँ पे डेवलप हो रहा है। ओके, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? मोटिव बोलते हैं, मोटिव। और इसके बीच में कुछ स्पेस होता है दोस्तों, कुछ रिपीटेड, कुछ रिपीटेशन के बाद दूसरा मोटिव आ जाता है, तो इसको दोस्तों हम स्पेस लैटिस बोलते हैं दोस्तों, स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस जो क्रिस्टलाइजेशन होता है जब क्रिस्टल स्ट्रक्चर में दोस्तों, वहां पे एक पॉइंट के बाद दोस्तों जो खाली गैप मिल जाता है, जो स्पेस होता है दोस्तों, ओके, मतलब कि उसको हम लैटिस बोलते हैं, तो उसको हम स्पेस लैटिस, और ये वाले पॉइंट को दोस्तों हम पॉइंट लैटिस बोल देते हैं। ओके, तो लैटिस इन्फानाइट एरे ऑफ पॉइंट इन दिस स्पेस। ओके, एक इन्फानाइट एरे मतलब ये पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट, ये जो स्पेस देख रहे हैं, स्पेस के बाद यहाँ पे आपको मिल रहा है, दूसरा स्पेस के बाद एक पॉइंट, दूसरा स्पेस, तीसरा स्पेस के बाद एक पॉइंट आपको यहाँ पे स्पेस में मिल रहा है दोस्तों। ये जो रिपीटेशन हो रहा है दोस्तों उसको हम लैटिस बोलते हैं दोस्तों। इन्फानाइट एरे ऑफ पॉइंट इन स्पेस इन व्हिच ईच पॉइंट हैज ए आइडेंटिकल सराउंडिंग टू ऑल अदर्स। देखिए दोस्तों, इस पॉइंट का जैसा भी ऑर्गेनाइज होगा दोस्तों, इसका भी वही सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। ओके, तो स्पेस लैटिस इज नॉट इक्वल टू अरेंजमेंट ऑफ एटम। अरेंजमेंट ऑफ एटम को हम मतलब कि दूसरे में देखेंगे दोस्तों, मतलब कि लैटिस ऑफ पॉइंट इनटू व्हिच एटम आर हंग। देखिए दोस्तों, लैटिस ऑफ पॉइंट, ये यहाँ पे इंपोर्टेंट बता दिया है कि डायरेक्टली आप देखिए ये पॉइंट ड्रॉ करिए, दूसरा पॉइंट दोस्तों ये है, तीसरा पॉइंट दोस्तों ये, इनके बीच में एक एरे जो क्रिएट हो रहा है दोस्तों, उसको हम स्पेस लैटिस बोलेंगे। तो ये जो मोटिव आप देख रहे हैं प्लस ये जो स्पेस लैटिस देख रहे हैं दोस्तों, उसको हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ओके, देखिए एक दोस्तों आपको मोटिव देखने को मिलेगा, उसका गैप में कुछ शेप स्पेस देखने को मिलेगा, उसके बाद कुछ मोटिव देखने को मिलेगा, फिर से कुछ स्पेस देखने को, मोटिव, ये जो अरेंजमेंट होते हैं दोस्तों, और पूरा 3D स्टाइल में ये दोस्तों डेवलप होते हैं। तो दोस्तों इसको हम क्या बोलेंगे कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर, स्पेस लैटिस प्लस बेसिस और मोटिव, MOTIF, इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों? क्रिस्टल स्ट्रक्चर। एलिमेंटल, सॉलिड, बेसिस, ओके, इसको हम सिंगल एटम, और कभी कभी दोस्तों पॉली एटॉमिक एलिमेंट भी कभी कभी मिलते हैं दोस्तों। ओके, तो उसको भी हम बेसिस और मोटिव बोल सकते हैं। ओके, कभी कभी कॉम्प्लेक्स मिल सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको जो सिंपली बता रहा हूँ, एक एलिमेंट ले लीजिए, एक एलिमेंट, ये दोस्तों C है एटम, ये दोस्तों C है, ये दोस्तों C है, तो C एटम का दोस्तों जो ऑर्गेनाइज है, तो यहाँ पे आप क्रिस्टल स्ट्रक्चर को मतलब कि अगर ये एक मोटिव है, ये मोटिव, और इनके बीच में जो स्पेस लैटिस का ऑर्गेनाइज हुआ है दोस्तों, स्पेस लैटिस मतलब टोटल इन्फानाइट और अरेंजमेंट ऑफ एटम। ओके, मतलब कि इक्वल अरेंजमेंट ऑफ एटम प्लस जो मोटिव होगा दोस्तों, उसको टोटल क्रिस्टल स्ट्रक्चर बोलेंगे। और डिफरेंट डिफरेंट स्पेस लैटिस होगा दोस्तों, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट होगा, तो डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट के वजह से दोस्तों आपको दुनिया में डिफरेंट डिफरेंट क्रिस्टल देखने को मिलता है। ओके, तो क्रिस्टल क्या था दोस्तों? हमारा लैटिस प्लस हमने मोटिव को ले लिए। ओके, लैटिस द अंडरलाइंग पीरियोडिकली ऑफ द क्रिस्टल। ओके, बेसिस एंटिटी एसोसिएट विथ ईच लैटिस पॉइंट। ओके, एक लैटिस पॉइंट में जब दोस्तों ये मोटिव, ये दोस्तों मोटिव, ये दोस्तों मोटिव, ये दोस्तों स्पेस लैटिस। ओके, लैटिस से हमें क्या पता लगता है दोस्तों? हाउ टू रिपीट, एंड मोटिव क्या है दोस्तों? व्हाट टू रिपीट। दोस्तों मोटिव क्या है? ये रिपीट हो रहा है, यहाँ पे ये रिपीट हो रहा है, यहाँ पे। ओके, लैटिस क्या कर रहा है दोस्तों? कभी कभी रिपीटेशन इतना डिस्टेंस में होगा, कभी कभी रिपीटेशन दोस्तों इतना छोटे छोटे डिस्टेंस में भी हो सकता है। मतलब हाउ टू रिपीट एंड व्हाट टू रिपीट। तो लैटिस का मतलब समझ में आ गया दोस्तों? क्रिस्टल लैटिस मतलब कैसे स्पेस में ऑर्गेनाइज हो रहा है दोस्तों। और मोटिव क्या है दोस्तों? क्या रिपीट हो रहा है, ये एटम दोस्तों रिपीट हो रहा है। ओके, तो ट्रांसलेशनली पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट ऑन क्रिस्टल क्या है दोस्तों? जब ये से बहुत सारे पॉइंट का ऑर्गेनाइज हो जाते हैं तो उसको हम क्रिस्टल बोलते हैं। ओके, ये हमारा पहला बेसिस पॉइंट है दोस्तों क्रिस्टल का। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फंडामेंटल ऑफ क्रिस्टल को हम स्टडी करेंगे। मोटिव के बारे में हो गया, लैटिस के बारे में हो गया, तो क्रिस्टल क्या है आपको समझ में आ गया कि क्रिस्टल वही है दोस्तों, लैटिस और प्लस मोटिव। ओके, लैटिस और प्लस मोटिव को हम दोस्तों क्रिस्टल बोलेंगे। तो अब दोस्तों हम देखेंगे कि दुनिया में दो टाइप के क्रिस्टल देखने को मिलता है। दुनिया में दो टाइप का क्रिस्टल आपको देखने को मिलता है। एक दोस्तों क्या है? एक हमारा
मतलब कि क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है और दूसरा हमारा दोस्तों अमोर्फस सब्सटेंस है। ओके, तो यहां पे क्रिस्टलाइन सब्सटेंस possess rigid and long range order in a crystalline solid atom molecule or ions occupy specific periodic position। दोस्तों जो डेफिनेशन आपको बताया था दोस्तों क्रिस्टल का, दोस्तों ये फॉलो कर रहा है। देखिए क्रिस्टल में क्या होता है कि एटॉमिक अरेंजमेंट एक रेगुलर पैटर्न में होना चाहिए दोस्तों, लॉन्ग रेंज जितना भी हो सकता है, लेकिन अमरफस में वो नहीं होगा। अमरफस सॉलिड डज नॉट possess a well defined arrangement और लॉन्ग रेंज मॉलिकुलर ऑर्डर। देखिए दोस्तों कभी कभी ग्लास, ओके, लेकिन जब क्रिस्टल होगा दोस्तों, जब क्रिस्टल होगा पूरा रेगुलर ऑर्गेनाइज, यहाँ पे आप एक यूनिट सेल है, सॉरी एक पॉइंट है, एक मोटिव है, ये एक मोटिव है, एक मोटिव है दोस्तों, इनका दोस्तों अरेंजमेंट देखिए दोस्तों पूरा सिंपली सेम डिस्टेंस में होगा। लाटिस भी यहाँ पे आपको एक रेगुलर पैटर्न में देखने को मिलेगा, लेकिन अमरफस में क्या है कि यहाँ पे दोस्तों स्पेस थोड़ा ज़्यादा है और इनका दोस्तों अरेंजमेंट दोस्तों पूरा डिस्टर्बिंग कंडीशन में है। यहाँ पे जो एटॉमिक अरेंजमेंट दोस्तों मतलब कि बहुत ही खतरनाक तरीके से यहाँ पे आप एटॉमिक अरेंजमेंट को स्टडी नहीं कर सकते ठीक से। तो अब हम जो क्रिस्टलोग्राफी पढ़ रहे हैं दोस्तों क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के लिए पढ़ेंगे। अमरफस सब्सटेंस के लिए पढ़ना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि इनका अरेंजमेंट दोस्तों डिफरेंट क्रिस्टल में डिफरेंट होता है, एक रेगुलर पैटर्न में नहीं होता है। ओके, तो दुनिया में आपको क्या क्या बताया दोस्तों, दो टाइप के क्रिस्टल आपको देखने को मिलते हैं। एक दोस्तों क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, और दूसरा होता है दोस्तों, एक होता है हमारा क्रिस्टलाइन, दूसरा होता है अमरफस सब्सटेंस, अमरफस सब्सटेंस। यहां पे दोस्तों आपको एक रेगुलर पैटर्न देखने को मिलेगा, क्रिस्टल हैविंग रेगुलर अरेंजमेंट, क्रिस्टल हैविंग रेगुलर अरेंजमेंट, रेगुलर व्हाट अरेंजमेंट, एटॉमिक अरेंजमेंट, एंड क्रिस्टल हैविंग इरेगुलर एटॉमिक अरेंजमेंट, क्रिस्टल नॉट और इरेगुलर लिख देते हैं, एटॉमिक अरेंजमेंट। दोस्तों आपको क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के बारे में बताया दोस्तों। क्रिस्टलाइन सब्सटेंस क्या होते हैं, यहाँ पे दोस्तों जो मोटिव देख रहे हो वो दोस्तों पूरा रेगुलर पैटर्न में आएंगे दोस्तों, पूरा रेगुलर पैटर्न में आएंगे, लेकिन यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ भी रेगुलर पैटर्न में देखने को दोस्तों नहीं मिलेगा, कुछ भी आपको यहाँ पे रेगुलर पैटर्न में कभी भी देखने को दोस्तों नहीं मिलेगा। ओके, तो यही था दोस्तों क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। दुनिया में आपको क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के बारे में यहाँ पे पढ़ना होगा दोस्तों। यहाँ पे क्यों ऐसे होता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन ठीक से नहीं होता है। अमरफस एरिया में दोस्तों क्रिस्टलाइजेशन ठीक से नहीं होता है। अगर क्रिस्टलाइजेशन होता तो रेगुलर पैटर्न होता, तो यहाँ पे ठीक से मतलब कि क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता है दोस्तों। ये सालो डेप्थ में अमरफस सब्सटेंस जनरली सालो डेप्थ में देखने को मिलेगी। ये थोड़ा ट्रिक याद रख लीजिएगा, सालो डेप्थ में, डेप्थ, और ये दोस्तों ग्रेट डेप्थ में थोड़ा डेप्थ होता है, नहीं तो सालो डेप्थ और अर्थ के सरफेस के ऊपर। ओके, लाइक वोल्केनिक एनवायरनमेंट में बनते हैं दोस्तों, वोल्केनिक एनवायरनमेंट। ओके, ये दोस्तों थोड़ा ग्रेट डेप्थ में बनता है, ग्रेट डेप्थ में आपको अच्छे से क्रिस्टल बिल्डअप होता हुआ देखने को मिलेगा दोस्तों। डिफरेंस ओके आपको बता दिया, डिफरेंस क्या है दोस्तों। यहाँ पे एटॉमिक अरेंजमेंट पूरा मतलब कि मस्त से होंगे दोस्तों, इक्वल अरेंजमेंट में पूरा लाटिस स्पेस लाटिस जो भी आप देख रहे हो दोस्तों एक रेगुलर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर अरेंज इन ए रेगुलर फैशन, जो पार्टिकल होंगे दोस्तों, एलिमेंट जो होंगे दोस्तों एक रेगुलर पैटर्न में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अमरफस में क्या होगा कि यहाँ पे आर जो मटेरियल होंगे दोस्तों, एलिमेंट होंगे, आर नॉट अरेंज इन ए रेगुलर फैशन। ये थोड़ा देख लेना दोस्तों। ओके, यही